शादी न हुई, व्यापार हो गया। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है, इंसान की कोई कीमत नहीं। क्यों गीता, मैंने ठीक ही किया ना? बिल्कुल ठीक किया भैया। लेकिन तू खुश है ना? बहुत खुश हूँ भैया, बहुत खुश हूँ। अरे जितने ही इनके घर बड़े हैं ना, उतने ही उनके दिल छोटे हैं। अच्छा हुआ तेरा उस घर में जाने से पहले उनकी असलियत का पता चल गया। अब तू देखना तेरी शादी क्या शान से करता हूं मैं। ना ही आज तक कोई ऐसी डोली सजी होगी और ना ही आज तक कोई ऐसी दुल्हन बनी होगी। गीता, गीता, ये क्या कर रही थी? मत रोको मुझे भैया, मुझे मर जाने दो। मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन तुम्हें दुखी नहीं देख सकती मैं। और ये आत्महत्या करके अपने भाई को बहुत बड़ा सुख देना चाहती हो? पगली, तूने ये भी नहीं सोचा कि तेरे बिना तेरा भाई का क्या होगा? मैं तो सपने में भी अपने भैया का बुरा नहीं सोच सकती, लेकिन तुम पर बोझ बनकर मैं जी भी तो नहीं सकती। कौन कहता है तुम मुझ पर बोझ हो? मैं जानता हूं तुम और रवि एक दूसरे को बहुत चाहते हो। तुम्हारी शादी रवि से ही होगी, चाहे मुझे सारी दुनिया से टक्कर लेनी पड़े। तुम्हारी शादी रवि से ही होगी। भैया, तुम अब किस लिए आए हो? या कोई कसर बाकी रह गई थी जो अब पूरी करने आए हो? जी मैं बहुत शर्मिंदा हूं, आपसे माफी मांगने आया हूं। कल तो बड़ी आंखें निकालकर बातें कर रहे थे, अब गर्दन क्यों झुक गई? आंखें उठाकर बातें करो, बोलो क्या कहना चाहते हो? मैं आपके दरवाजे पर अपनी बहन की खुशियों की भीख मांगने आया हूं। शादी की तारीख पक्की करवा दीजिए, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। ये मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। मैंने भी तुमसे एक सवाल किया था। आपकी मांग मेरी बहन की मांग के संदूर से ज्यादा कीमती नहीं। मैं अपनी जान देकर भी आपकी मांग पूरी करूंगा। आप बस हाँ कह दीजिए, मैं कहीं से भी लाख रुपए ले आऊंगा। तारा डूबने में 2 महीने बाकी है, इस अरसे में शादी की तैयारी कर सकते हो? जी हाँ कर सकता हूँ। तो ठीक है, 10 जून की तारीख तय हो गई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अरे भाई कोई है इस घर में जो इस मजदूर की मदद करे? भैया, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी भैया। ये सब क्या उठा लाए? उठा ले? तुम अपने भाई को उठा के ना समझती हो क्या? माल देके आए हो, माल, कैश, रोकड़ा। मगर ये सब क्या है? मैं बताती। ये तुम्हारे भैया है ना, ये तुम्हें घर से निकालने के चक्कर में है। हटो ना भाभी। फिर भाभी, मैं तुम्हें 1000 बार कह चुकी हूँ, मैं अभी तुम्हारी भाभी नहीं बनी। समझा लो अपनी बहन को। और मैं चली। नहीं, ऐसे कौन जाने देगा तुम्हें? तुम रोक रही हो तो रुक जाती हो। वैसे जाने की तैयारी तो तुम्हें करनी है। और मैंने भी फैसला कर लिया, ऐसे धूमधाम से अपनी बहन की शादी करूंगा कि सारी दुनिया देखेगी। चल चल चल, ये साड़ी पहन के तो दिखा। झिलमिल सितारों में चांद का टुकड़ा नजर आ रही है मेरी बहन। नहीं, चांद का टुकड़ा नहीं, काली खटा बनकर छा गई है ये बहन अपने भाई पर। भाभी, मैं तुम्हारे दिल की हालत जानता हूं आनंद, मुझे तुमसे हमदर्दी भी है, लेकिन मैं जानता हूं मेरी लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी पे मुझे ज्यादा से ज्यादा 5000 रुपए मिल सकते हैं, लेकिन मेरी जरूरत 5000 रुपए नहीं, 1 लाख रुपया है। ठहरो आनंद,
नीलिमा की शादी के लिए मैंने कुछ रकम जमा कर रखी है। वो ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी। नहीं सर, ये मेरी अपनी उलझन है, इसमें मैं आपको शरीक करना नहीं चाहता। देखो आनंद, ये रकम भी तो एक तरह से तुम्हारे लिए ही है। तुम इसके हकदार हो, आज नहीं तो कल। कल तो बहुत दूर है सर, मुझे कल की नहीं आज की फिक्र है। तो आप मकान बेचने आए हैं, यानी कि माल देने नहीं लेने आए हैं। कहां से आए हैं? बंबई से। जी मैं दीनानाथ जी का बेटा हूँ। उन्होंने लाख रुपए में अपना मकान आपके पास गिरवी रखा था। ये देखिए कागजात। दीनानाथ जी वो जो टकसाल में काम करते थे? जी हाँ। मुनीम जी जरा इनका हिसाब तो निकालो। बेटा, तो तुम्हारी बहन की शादी है? जी सेठ जी, आपके पास आखिरी आशा लेकर आया हूँ। मजबूरी है, वरना बुजुर्गों की निशानी कभी नहीं बेचता। और ये रहा तुम्हारा खाता। सेठ जी सूद मिलाकर 2,10,355 रुपया। सब चौपट हो गया। लाख का मकान, 2 लाख की वसूली, कोर्ट कचहरी का खर्चा अलग। अरे मुनीम, मुझे तो कुर्की लानी पड़ेगी। जी सेठ जी, मगर मेरी बहन की शादी। अरे तेरी बहन की शादी तो किसी धर्मशाला में भी हो जाएगी, पर मेरे 2 लाख का क्या होगा? हे भगवान, मैं तो चौपट हो गया। सेठ जी क्या करता है बड़ी? अरे सेठ जी को दौरा आ गया है। अगर बड़ी होश में आ जाएगा, तुमको देख लेगा, उसको घाटे के सदमे में बड़ी हार्ट फेल हो जाएगा। जाओ यहाँ से। अरे जाओ ना, जाता क्यों नहीं है? लेकिन कहाँ जाऊं? यही तो मेरी आखिरी उम्मीद थी। अरे बड़ी जल्दी में जाओ, जाता क्यों? जाओ, जाओ, जाता नहीं है। सेठ जी वो गया, गया 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। ये मकान भी आपकी तिजोरी में आ गया है। सभी। अरे मुनीम, अब क्या करोगे आनंद? सोचा था मकान बेचकर गीता की शादी के लिए लाख रुपया इकट्ठा कर। उम्मीद की रोशनी की आखिरी किरण भी अंधेरे में डूब गई। अब तो कोई दूसरा रास्ता भी दिखाई नहीं देता। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। क्या करूं? कहां से लाऊं लाख रुपए? कहां से लाऊं लाख रुपए के मेरी बहन की शादी हो? क्या करूं? अब क्या होगा? बहन की शादी कैसे होगी? मिस्टर कपूर, क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये लाश आनंद ही की है? आनंद एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार एजेंट था, इसलिए कंपनी ने उसका क्लेम 2 ही महीने में ग्रांट कर दिया। बेटी, आनंद की कमी हमारी जिंदगी में कभी पूरी नहीं होगी। भगवान को शायद यही मंजूर था, और शायद इसीलिए वो अपनी पॉलिसी का हकदार तुम्हें बना गया है। बेटी, इस पे साइन कर दो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा सकूं। नहीं, नहीं चाहिए मुझे ये पैसे। मुझे अपने भाई की मौत के पैसे नहीं चाहिए। ये मेरे भैया की जिंदगी की कीमत नहीं हो सकती। नहीं, नहीं चाहिए मुझे। पापा, बेटी, मैं तुम्हारे दुख को अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने दुख को भूलकर गीता को समझाना होगा। पापा, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ बेटी, लेकिन गीता की शादी अगर तय की हुई तारीख पर नहीं हुई तो हो सकता है राय साहब अपना फैसला बदल दे। और तुम तो जानती हो, गीता की शादी आनंद की आखिरी ख्वाहिश थी। हाँ पापा, आनंद की ये ख्वाहिश पूरी होगी। उसकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। ये अंगूठी देख रही हो? तुम्हारे भैया ने पहनाई थी मुझे। एक प्यार के बंधन में बांधा था मुझे, एक अधिकार दिया था। लेकिन आज अगर मैं अपना फर्ज निभा नहीं सकती
तो लो, छीन लो इस अधिकार को। गीता, आनंद की सबसे बड़ी आरज़ू तुम्हारी शादी थी। अगर तुम चाहती हो उसकी आत्मा को शांति मिले, तुम्हें शादी करनी होगी। नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती। मेरी शादी तो भैया की मौत का कारण है। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ। तुम स्वार्थी हो भाभी। तुम्हारे दुखों के सामने आनंद की आरज़ू कुछ भी नहीं। गीता, लड़की की सबसे अजीज मलकियत उसके प्रेम पत्र होते हैं, और आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे हसीन राज तुम्हारे सामने रखती हूँ। इन्हें पढ़ो। हर खत में एक ही आशा बार बार दोहराई गई है, वो है तुम्हारी शादी। प्रिय नीलिमा, आज तुमसे दूर रहना मुमकिन नहीं, लेकिन गीता की शादी से पहले ये नामुमकिन है। जाने मन, अपनी सिर्फ 2 आरज़ू हैं। पहली आरज़ू, गीता की टोली उसके ससुराल जाए, और दूसरी आरज़ू, तुम्हारी टोली मेरे घर आए। सच नीलिमा, गीता की शादी से पहले तुम्हें मौत को भी लौटा दो। झूठा कहीं का। झूठा। मुझे माफ कर दो। मैं अपने दुख को भैया की आरज़ू में दफन कर दूंगी। गीता, मैं शादी करूंगी भाभी, मैं शादी करूंगी।